अनेक प्रसंग हैं, इसलिए हमारे संत महात्माओं ने तुलसीदास ने एक बात कही है श्री रामचरित मानस के माध्यम से, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनाई बहु की सब संता। भगवान तो अनंत हैं ही हैं, उनकी कथाएँ भी अनंत हैं। ये बात प्रमाणित होती है। जैसे हम बैजनाथ धाम देखते हैं, जो 4 जगह भगवान है, बैजनाथ हिमाचल, बैजनाथ अल्मोड़ा, बैजनाथ कल्याण और बैजनाथ झारखंड। तो लेकिन यह नहीं कि कोई धाम की महत्ता अपने आप नहीं है, सारे धामों की महत्ता अपने आप में विराट रूप में विराजमान है। हम सबकी जो संक्षिप्त बुद्धि है वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते। इस प्रकार से भगवान श्री केदारनाथ जी की अपने आप में विराट महिमा है। हिमालय अर्थात जो हिम का आलय हिमालय है, और उसके पश्चिम भाग में भगवान केदारनाथ जी के कंठभूषण नागराज वासुकी का निवास स्थान है, जो समुद्र मंथन के पश्चात अभी तक वासुकी काल में विराजमान है। इसके कारण उनकी महिमा विशेष है। इसके ठीक उत्तरी भाग में विराजमान है ब्रह्म गुफा, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए यज्ञ किया था, और जिसके बाद भगवान शिव ने उनको प्रेरित किया था कि सृष्टि का संचालन और प्रारंभ किस प्रकार किया है, तो वो यही स्थान है। और भगवान वो भी एक प्रसंग आता है कि जब भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी किसी स्थान पर चर्चा कर रहे थे, तो अचानक बीच में एक दिव्य तेज प्रकट हुई, और दोनों ने कहा कि इस तेज का अंत पता लगाएं, जो लिंग स्वरूप था कि ऊपर कितना बड़ा है, नीचे कितना बड़ा है। तो जो दिखने में काफ़ी विराट था, तो ब्रह्मा जी आकाश की ओर गए, भगवान विष्णु पाताल की ओर गए, तो किसी ने अंदर नहीं पाया। तो वो स्थान बाबा केदारनाथ का ही धाम है। अच्छा। जो ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना है, जो महाशिवरात्रि को जो उत्पत्ति स्थान है वो केदारनाथ ही है। और बाबा केदार ने भूतकाल में तो प्रतिनिधित्व किया ही है, वर्तमान में विश्व का प्रतिनिधित्व बाबा केदार ही कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ से किसी राष्ट्रनायक को भेज कर रहे हैं या फिर यहाँ से ऊर्जा दे रहे हैं। बहुत अद्भुत महाराज जी। इसके अगर हम देखें ज्योतिर्लिंग जिसका महाराज जी का अंश है, तो हम अपनी क्षेत्र से हम क्या अपनी मात्रा का बखान कर सकते हैं। शंकराचार्य जी के साथ ये शुरू हुई, कहा जाता है कि उनका निर्माण स्थल यहीं से उन्होंने कैलाश किया, और यहाँ पर उनका एक स्मारक भी फोटो देखने वाले आने वाले इसके बारे में। सर्वप्रथम भगवान शंकराचार्य जी को कहते हैं, शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यम कृतो वंदे भगवन्तो नमः। भगवान श्री वेदव्यास जी ने अवतार नारायण के अंश से अवतार लिया, वेदों का भाष्य किया पुराणों के रूप में, जो हम सबके सामने जो आज भी हम कथाएँ सुनते हैं, उन्हीं के द्वारा वो प्रचलित है। उसी प्रकार से वर्तमान समय में वैदिक धर्म की स्थापना के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी 700 से 900 ईस्वी के बीच में, जो जन्मकाल हमारे पास 2 समयों पर उपलब्ध होता है, 700 और 900 में। तो वो महापुरुष हैं, वो कब आए कहाँ से आए इसकी गणना हम नहीं कर सकते। उन्होंने वैदिक धर्म की स्थापना की है 4 दिशाओं में, 4 मठों की स्थापना की है उन्होंने हमारे धर्म की रक्षा के लिए। हिंदू जो भी तीर्थ रहे उनके पुनर्निर्माण में अपना जीवन समर्पित किया है। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी का हमारे भगवान केदारनाथ जी की भूमि बनने जा रहा है। तो उन सब विचारकों को जो उनके मन में भी विचार आया, उनके महानतम विचारों को हम प्रणाम करते हैं। और वर्तमान राष्ट्रनायक के लिए भी हम एक बात कहना चाहेंगे फिर से, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। जब धर्म का थोड़ा थोड़ा कहीं प्रभाव कम देखा जाता है, फिर उसका प्रभाव स्थापित करने के लिए, उसके आयुर्भाव को पुनः स्थापित करने के लिए परमात्मा अपने किसी दिव्य तेज से संपन्न व्यक्ति को भेजते हैं, जो उनके संकल्पों को, उनके अस्तित्व को फिर से पुनर्स्थापित करता है। उसी क्रम में भगवान श्री शंकराचार्य जी की समाधि का यहाँ पर जो स्मारक बन रहा है वो फिर से बन रहा है, तो ये हमारे लिए एक अविस्मरणीय है। और आदिगुरु शंकराचार्य जी ने हमारे भारत में वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की, और तत्कालीन बौद्ध आक्रांताओं से हमारे धर्म को पूर्ण रूप से बचाया है। और वो हमारे परंपरा के आचार्य भी हैं, और शंकर के ही अंश शंकराचार्य जी हैं उनको। और हमारे लिए बड़ा एक विशेष यह भी होगा कि उनके बारे में हम अपने शिक्षा पाठ्यक्रम में पढ़ने का भी हम अवसर मिलेगा। हम जान पाएंगे कि हमारे आदिगुरु कौन थे, और वो हमारी ऋषि परंपरा का प्रतिपादन भी करते हैं। इसलिए ऐसे महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। जिस तरह से ये भी कहा जाता है कि जो मानव है पंचतत्वों का जब शोषण करने लगता है, दोहन करने लगता है, तो प्रकृति कभी कभी अपने विकराल रूप में आती है और उसी को शिक्षा देती है अपनी सीमा में रहना चाहिए,
बाद में अभी जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, विकास के कार्य, इस आपने देखा, आप तो गवाह रहे हैं उस वास्तविक और फिर उसके बाद निर्माण कार्यों के भी संघ समाज जो अभी विकास के कार्य चल रहे हैं उनको लेकर के आप लोगों की क्या राय है? ये कहेंगे कि जो भी है एक महान विचार केदारनाथ के पुनर्निर्माण का प्रकट हुआ, जिन जिन लोगों का इसमें योगदान रहा, और जो वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से रहने वाले जो महात्मा हैं वो तो प्रसन्न हैं ही, जो हमारी सूक्ष्म ऋषि सत्ता है वो भी इस कार्य से प्रसन्न है। और बाबा केदार जैसे कहा जाता है कि जब बाबा के पद बंद होने वाले हैं 6 तारीख को, उसके बाद यहाँ पर सूक्ष्म शरीरधारी जो देवर्षि नारद इत्यादि ऋषि मुनि हैं भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो ये बड़े हर्ष और उल्लास और हम सबके लिए प्रेरणास्पद विषय है कि हिमालय के इस दुर्गम स्थान को, बाबा केदार के धाम को हमने उत्तराखंड की पहली मास्टर सिटी चुना है। ये हमारे लिए अपने आप में एक बड़ा विचार है। ये किसी साधना संपन्न या किसी महान व्यक्तित्व का ही ये विचार हो सकता है। इसमें किसी प्रकार से अन्यथा तो कोई बात नहीं। जहाँ तक आदिगुरु शंकराचार्य जी के स्मारक की बात है, हमारे धर्म के संस्थापक हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि यह नहीं होना चाहिए तो उसको वो पहले उठा के अपने जो भी पाठ्यक्रम के ग्रंथ हैं उनको उठा के देखें। उस शिक्षा के अभाव में इन सब बातों को बोल रहे हैं। जो भी पाठ्यक्रम में हमको आज शिक्षा पद्धति मिल रही है तो उन्हीं आचार्यों की देन है। तो इसलिए उनका स्मारक यही नहीं, हम लोग कहते हैं देश भर में बनना चाहिए। और आने वाले दीपावली, आज दीपावली का ही पर्व है, मैं सभी को महालक्ष्मी आदिशक्ति के इस विशेष पर्व के अवसर पर सभी को शुभकामनाएँ देते हैं। जीवन में बाह्य प्रकाश तो हम दीपक के माध्यम से करेंगे ही, तो बाबा केदार के धाम से सबके भीतर आंतरिक प्रकाश का भी प्रदीपन हो, वो भी प्रदीप्त हो, प्रज्वलित हो। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण। एक अगर आप आदेश अदृश्य समुद्रस्य दक्षिण वर्षम तद भारतम नाम भारतीय समुद्र, जिसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है, उसके बीच में बसने वाले हम सभी लोग भारतीय भा अर्थात ज्ञान, रथ अर्थात रहने। जो ज्ञान रूपी इस भूमि के बीच में रहता है वो भारतीय कहलाने का अधिकारी है। जो भारत में रह के ज्ञान के विरोध की बातें करते हैं वो लोग भारतीय कदापि नहीं है, चाहे वो भारत नाम के राष्ट्र में रहते हो, लेकिन भारत में निवासरत वो नहीं है। तो बस यही है, हिमालय अपने आप में एक प्रेरणास्पद एक स्रोत है। विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण ने स्थावरानम हिमालय, एक स्थावर जितने भी इस धरती में जंगम रूप में जितने भी स्थावर जो भी हैं, वृक्ष, पहाड़, पर्वत, पठार, अन्य स्तंभ, स्थिल, इन सभी के पिरामिड, भगवान ने उसमें कहा कि स्थावरानम हिमालय, में स्थावर रहने वाले सभी पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। ये मेरा ही स्वरूप है। वो हिमालय औषधियों का भी जनक है। हिमालय जो समुद्र को रत्नाकर हम कहते हैं, वो रत्न इस हिमालय से ही प्रवाहित होकर जाते हैं। वो हिमालय हमें अध्यात्म मिलता है, हिमालय हमें जीवन भी देता है, और हिमालय हमें हर प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। और ये हिमालय की जो श्वेत वर्ण की जो आभा है, ये हमारे सतोगुण को प्रकट करता है, जागृत करने का ये कार्य करता है। और मैं भारत के समस्त नागरिकों को और विश्व में जहाँ जहाँ इस परमात्मा के जहाँ अंश विराजमान हैं, जो उनको सुन पा रहे हैं, सभी से एक ही निवेदन करते हैं कि जीवन में हिमालय की यात्रा तो करनी ही चाहिए। यदि हो सके तो वर्ष में एक बार हिमालय की यात्रा अवश्य करें, बाबा केदारनाथ के धाम में अवश्य हैं। यहाँ की जल में, यहाँ की वायु में, यहाँ की मृदा में, यहाँ की मृतिका में भगवान केदारनाथ का प्रसाद विराजमान है। जो भी जल हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं वो यहाँ से बाहर प्रवाहित होता है, तो इन नदियों के माध्यम से बहता है, तो वो भी भगवान की कृपा के स्वरूप में विराजमान है। ये जो हवा आ रही है भगवान केदारनाथ का स्पर्श करके आती है, तो ये भी हम सबको ऊर्जा देती है। और ऐसी ऊर्जा देती है जो केवल हमारे तन को ही नहीं, मन को, आत्मबल को। हमने देखा है कि एक पैर की महिला एवरेस्ट पर फतेह की थी, हम 2 पैर के लोग केदारनाथ आने में घबराते हैं, हम कहते हैं अच्छी दुर्गम है। तो ये हमारे आत्मबल की कमी ही है। इस आत्मबल को बढ़ाने के लिए बाबा केदार का धाम विराजमान है। सभी आएँ, भगवान के दर्शन करें। हिमालय की स्थावरता से हम अपने लक्ष्यों के प्रति स्थिरता का भाव सीखें। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया सौरस धीरथ तेहरथ चाका सखा धर्ममय अश्रफ जाके जीवन साके अजय रुकता, जिसके जीवन में शौर्य और धैर्य भी होना चाहिए। धैर्य का प्रमाण हमारा हिमालय है, जो अनादिकाल से स्थिर है, धैर्य रखा हुआ है। हमारी माला में 108 मनकों के बाद जो दाना होता है वो मेरु कहता है, सुमेरु कहता है। तो सुमेरु का उल्लंघन भगवान सूर्य भी नहीं करता। इसी प्रकार से हम जब करते हैं तो माला को घुमाते समय
एक 190 मनके के ऊपर रखते हैं और उसको कभी पार नहीं करते। तो ये हिमालय वही सुमेरु के तट पर हम विराजमान हैं। तो ये हिमालय में यही प्रेरणा देता है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति कैसे अचल और स्थिर रहें अपने जीवन के। और हमें तो कहा गया कि सारे जितने भी स्थावर जंगम जितने भी जीव हैं सबका जो पाचन तंत्र, मल निष्कासन केंद्र और हमारा उनका जो आहार करने का जो वो सब एक ही स्तर पर है। लेकिन मनुष्य की जो ये खोपड़ी है थोड़ा ऊंची रहती है, जिसमें बुद्धि और विवेक जो दो चीज़ें हैं वो हमको यही कहती हैं कि हम कैसे अपने जीवन को सार्थक करें। ये विवेक ये बुद्धि परमात्मा ने इसलिए दी है कि हम उस परम तत्व की खोज कर पाए, यानी कि आत्मा का जो लक्ष्य है वो अपने गंतव्य स्थान परमात्मा तक पहुंच सके। इसके लिए ये मनुष्य का शरीर दिया है। अन्यथा तो सभी योनियों में जीव अपने बच्चों का लालन पालन नहीं करता है और उनको आहार विहार की शिक्षा भी देता है, अपनी सुरक्षा के लिए भी बताता है कि किस प्रकार सुरक्षा करनी है। तो हमें मनुष्य शरीर और हिमालय का वास स्थान उस परमात्मा तक पहुंचने की प्रेरणा देता है, जिसके कारण हम यहाँ तक आए और आप सबसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप भी वहाँ पैदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्री चरणों में प्रणाम विदित करते हुए अंत में इसी बात पर मैं अपनी बात समाप्त करना